नमस्ते। एक सवाल। डे ट्रेडिंग का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कहीं ये कसिनो जाने या किसी लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा तो नहीं लगता? सच कहूं तो बहुत से लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सोच पूरी तरह गलत हो? आज के इस एक्सप्लेनर में एंड्रयू अजीज की मशहूर कार्यप्रणाली के आधार पर डे ट्रेडिंग के वास्तविक रूप को समझेंगे। उन भ्रांतियों को तोड़ेंगे जो इसे महज एक जुआ मानती हैं, और ये देखेंगे कि कैसे ये वास्तव में एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले बात करेंगे ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानने पर, उसके बाद आएंगे सर्वाइवल के नियम, फिर जरूरी टूल्स और रूटीन देखेंगे, कुछ प्रमाणित डे ट्रेडिंग सेटअप्स को समझेंगे और आखिर में उस मनोवैज्ञानिक बढ़त पर जाएंगे जो सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, एक बिजनेस के रूप में ट्रेडिंग। शेयर बाजार को एक कसिनो की तरह देखने और इसे एक अनुशासित व्यापार की तरह चलाने के बीच एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ होता है जुआरी यानी गैम्बलर का माइंडसेट। इनका पूरा फोकस होता है रातों रात अमीर बनने पर, बड़ी बेट्स लगाना, एक ही बार में छक्का मारने की कोशिश करना, और अगर नुकसान हो जाए तो बाजार से बदला लेने निकल पड़ना, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इसका नतीजा विफलता। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल का ध्यान एक बड़ी जीत पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। लगातार छोटी जीत हासिल करना, एक सख्त योजना को फॉलो करना और पूंजी का सही से एलोकेशन करना। यही अप्रोच सफलता की नींव रखती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सर्वाइवल के नियम। देखिए, बाजार में पैसा कमाने से पहले सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए अपनी पूंजी को न खोना। सर्वाइवल ही यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। सर्वाइवल के कुछ ऐसे सख्त नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला, किसी भी पोजीशन को कल के लिए यानी ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। मार्केट क्लोज होने से पहले सब स्क्वायर ऑफ, ताकि ओवरनाइट न्यूज या गैप डाउन ओपनिंग का कोई डर ही न रहे। दूसरा, हर दिन का प्रॉफिट और लॉस लिमिट पहले से सेट होना चाहिए। इसके अलावा अपनी कैपेसिटी से बड़ी पोजीशंस बिल्कुल नहीं लेनी है, और चाहे जो हो जाए इमोशंस में आकर रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये वो बाउंड्रीज हैं जो मार्केट में लंबा टिकाए रखती हैं। अपनी पूंजी को बचाने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब महज अंदाजे से शेयर खरीदना नहीं है। ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस है, जहां पहले अपने रिस्क लेने की लिमिट तय की जाती है और फिर उसी के आधार पर शेयर्स की सटीक संख्या निकाली जाती है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट का ये सबसे पावरफुल टूल है। और जब हम जोखिम की बात करते हैं ना, तो एक नंबर दिमाग में छाप लेना चाहिए, 2%। 2%, ये मानो पत्थर की लकीर है। किसी भी एक सिंगल ट्रेड में कुल अकाउंट बैलेंस का 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। असल में कई पेशेवर ट्रेडर्स तो अपनी पूंजी को इतना संभाल कर रखते हैं कि वे सिर्फ 1% या 0.5% का ही रिस्क लेते हैं। चलिए इस पूरी मैथ्स को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए $50,000 का एक अकाउंट है। अगर 1% रिस्क का रूल माने तो मैक्सिमम रिस्क हुआ $500। अब अगर एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच $2 का गैप है तो बस 500 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। नतीजा आया 250 शेयर्स। मतलब किसी भी हालत में 250 से ज्यादा शेयर्स नहीं लेने हैं। कितना कमाना है ये नहीं, बल्कि कितना रिस्क झेल सकते हैं, ये क्षमता ही पोजीशन का साइज डिसाइड करती है। मैथ्स और रिस्क को समझने के बाद चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जरूरी टूल्स और रूटीन। यहाँ हम उन उपकरणों और रोजमर्रा के रूटीन को देखेंगे जो एक अनुशासित ट्रेडर का असली वर्कबेंच बनाते हैं। काम बेहतरीन करना है तो टूल्स भी एकदम टॉप क्लास चाहिए। एक प्रोफेशनल को एक तेज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी डीएमए ब्रोकर चाहिए होता है। चार्ट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, खास तौर पर 1 मिनट से 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट्स। बाजार खुलने से पहले मूवर्स पकड़ने के लिए स्कैनर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सटीकता से देखने के लिए लेवल 2 डेटा, और उन स्टॉक्स इन प्ले की डायनामिक वॉच लिस्ट जिनमें उस दिन अच्छी वॉल्यूम है। ये सारे टूल्स मार्केट के शोर को कम करते हैं और फोकस लेजर शार्प रखते हैं। और हाँ, इन टूल्स का उपयोग एक फिक्स टाइमलाइन के भीतर किया जाता है। एक अच्छे ट्रेडर का दिन मार्केट ओपन होने की बेल बजने पर शुरू नहीं होता, वो प्री मार्केट में ही शुरू हो जाता है, जहां लेवल्स मार्क होते हैं और मूवर स्कैन होते हैं।
फिर मार्केट ओपन होने पर हाइपर एक्टिव होने के बजाय शांति से अपने पूर्व निर्धारित सेटअप के बनने का इंतजार किया जाता है। और मार्केट बंद होने के बाद काम यहीं खत्म नहीं होता। हर ट्रेड और उस वक्त के इमोशंस को एक जर्नल में लिखना उतना ही जरूरी है। चलिए अब रणनीतियों के पिरामिड के शिखर पर चलते हैं। भाग 4। यहाँ हम उन इंट्राडे रणनीतियों की बात करेंगे जो वास्तव में एक क्वांटिफाइबल बढ़त यानी मैथमेटिकल एज प्रदान करती हैं। एंड्रू अजीज के सबसे प्रमुख सेटअप्स में से एक है ABCD डिप बाइंग पैटर्न। ये बड़ा ही लॉजिकल है, समझिए। एक अप ट्रेंड में एक शुरुआती लो बना जिसे A कहा गया, फिर स्टॉक ऊपर गया और एक हायर हाई बनाया, ये हो गया B। फिर जब कीमत थोड़ी नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है जिसे हम C कहेंगे। बस यही C अपने परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल C के नीचे रखते हैं जो काफ़ी छोटा है, और टारगेट होता है D, यानी पुराने B वाले हाई का ब्रेकआउट। इस तरह रिस्क बिल्कुल टाइट रहता है और रिवॉर्ड की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ABCD पैटर्न अकेला नहीं है, कुछ और भी प्रमाणित सेटअप्स हैं, जैसे बुल ब्रेकआउट पैटर्न, जिसमें कीमत तेजी से ऊपर जाती है, थोड़ी देर एक टाइट कंसोलिडेशन में रुकती है और फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देती है। फिर आता है मोमेंटम रिवर्सल, जो थोड़ा अग्रेसिव है और तब इस्तेमाल होता है जब मोमेंटम टूट रहा हो। और एक बहुत ही पॉपुलर है VWAP ट्रेंड, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे ट्रेडर्स इंट्राडे में एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो टूल्स मिल गए, सेटअप समझ आ गए, लेकिन आइए अब आखिरी और 5वें हिस्से पर चलते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त। यही वो अदृश्य एज है जो असल में तय करती है कि लंबे समय तक इस खेल में कामयाबी मिलेगी या नहीं। एक सच्चाई माननी पड़ेगी, परफेक्शन के पीछे भागना या हर बार एक बड़ी होम रन ट्रेड की तलाश करना बेकार है। मानव स्वभाव में डर और लालच गहराई से बसे हैं। लालच बड़े रिस्क लेने को उकसाता है और डर सही मौके पर भी कदम आगे बढ़ाने से रोकता है। यहाँ कामयाब ट्रेडर वही है जो कभी कभार मिलने वाली बड़ी जीत के बजाय एक ठोस प्लान के साथ लगातार छोटी छोटी जीत हासिल करने पर विश्वास रखता है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। और इस कंसिस्टेंसी के पीछे की मैथ्स ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है। 2:1 यानी 2:1 का न्यूनतम रिवॉर्ड टू रिस्क अनुपात होना ही चाहिए। आसान भाषा में कहें तो हर एक रुपए का रिस्क लेने पर कम से कम 2 रुपए कमाने का टारगेट होना चाहिए। इस गणितीय नियम का पालन करने पर आधी बार गलत होने पर भी अकाउंट ग्रो किया जा सकता है। यही है छोटे प्रॉफिट्स को कंपाउंड करने का असली विज्ञान। तो इस मेंटल गेम में महारत कैसे हासिल की जाए? देखिए, असली पैसा दांव पर लगाने से पहले हमेशा पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेशन से शुरुआत करनी चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी टेस्ट हो सके। अपने प्रॉफिट लॉस और खासकर उस वक्त की भावनाओं की एक डिटेल जर्नल मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। अनुशासन पर कायम रहना सबसे बड़ी चीज़ है। सिर्फ वही ट्रेड ली जाए जो पूर्व निर्धारित योजना में फिट बैठती हो। और हाँ, टारगेट रखिए रोज़ाना सिर्फ 1 से 2% की ग्रोथ को कंपाउंड करने का। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। डे ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर से नहीं मिलती, ये सख्त एग्जीक्यूशन और अनुशासन से मिलती है। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या आपका बिजनेस प्लान आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है या आपकी भावनाएं आपके प्लान को तबाह कर रही हैं? फैसला यही होता है कि मार्केट को एक कसिनो की तरह देखा जा रहा है या एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस की तरह। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा नया सीखते रहिए।